महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देता है। राइट बिलीफ का अर्थ होता है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, विधायक भाव, सम्यक दर्शन। और ये सब प्राप्त करने के लिए हम आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग एपिसोड बताते हैं। तो आज हम बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कषाय मुक्ति, सच्ची मुक्ति। हम आपको मुक्ति की बात बताने जा रहे हैं। और मुक्त होना यानी स्वतंत्र होना हर व्यक्ति को, हर पशु को, हर प्राणी को प्रिय होता है। कोई भी बंधन में नहीं रहना चाहता। बंधन का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति स्वच्छंद रहे। स्वच्छंद साथ से अर्थ स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों अलग अलग है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति समाज के दायरे में रहकर, एथिक्स का पालन कर, नियमों का पालन कर अपना स्वतंत्र चिंतन रखे, अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखे और अपना स्वतंत्र कार्य करने की पद्धति रखे। उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, उसको हम मुक्ति कहते हैं। तो देखिए कि हम अगर व्यवहार दृष्टि से देखें तो मुक्त होने का अर्थ होता है कि टेंशन स्ट्रेस फ्री। जो व्यक्ति मेंटल पीस में रहता है वो अपने आप को मुक्त समझता है और वह बंधन से परे समझता है। और जो व्यक्ति कष्ट में है, चिंता में है, उद्वेग के अंदर है और कहना चाहिए कि वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो वह अपने आप को एक बंधन के अंदर महसूस करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मुक्ति सबको प्रिय है। बंधन में कोई नहीं रहना चाहता है। अब प्रश्न ये है कि हमको बंधन में कौन डालता है। अगर हम व्यवहार जगत की बात करें तो बंधन में डालने वाला हमारा स्वयं का व्यवहार है। यानी अगर हम किसी से गलत सलूक करते हैं तो वह हमारे लिए कष्ट का कारण बनता है। किसी को गाली देना, किसी के प्रति दुर्व्यवहार करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट है कि व्यक्ति दुख में आ जाएगा और दुख सबसे बड़ा बंधन है। तो जो है मुक्ति का अर्थ क्या हुआ? टेंशन फ्री रहना। यानी जो व्यवहार हमको पसंद नहीं है वह और के साथ आप व्यवहार मत करो, तो आप टेंशन फ्री रहोगे। और वास्तव में रिएक्शन कब आता है? ये क्रिया की प्रतिक्रिया कब होती है? कि जब हम किसी के दोष देखते हैं, जब हम किसी को बुरा कहते हैं, हम किसी का तिरस्कार करते हैं, तब टू द एवरी एक्शन देयर इज ए ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हम क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया करता है। अगर हमने अच्छी क्रिया करी तो सामने से अच्छी प्रतिक्रिया आएगी। यानी हमने किसी को नमस्कार किया तो हमको उसके बदले में नमस्कार मिलेगा। और हमने किसी को जो है मुक्का उठाया तो वह भी सामने मुक्का उठाएगा। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हमें क्रिया अच्छी करनी चाहिए। अच्छी क्रिया करने का मतलब है कि आप मुक्ति की ओर जा रहे हो। तो हमारा जितना व्यवहार जगत है, सुबह से शाम तक और जन्म से मृत्यु तक, हम अपने व्यवहार को कंट्रोल में रखें। अपना व्यवहार सबके प्रति अच्छा करें। घर के अंदर, समाज के अंदर, हमारे वर्किंग फील्ड के अंदर कोई भी हमारे संपर्क में आवे तो हम उसके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट करें। हो सकता है कि सामने वाला हमारे साथ में गलत ट्रीटमेंट करे, यानी हमारे को वो गाली दे, बिना मतलब गाली दे,
बिना मतलब हमारे दोष लगाए, बिना मतलब हमारे इंसल्ट करे, तो ऐसी स्थिति में भी हमें अपना संयम बरतना है, हमें जो है नियंत्रण में रहना है, क्योंकि हम दुख पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। वो तो दुख पैदा कर रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं टेंशन में आता है तो वो अपने लिए दुख पैदा कर रहा है। और एक ये प्रकृति का लॉ ऑफ द नेचर है कि स्वयं टेंशन में आए बिना दूसरे को हम टेंशन दे नहीं सकते, स्वयं दुखी हुए बिना हम दूसरे को दुखी कर नहीं सकते, स्वयं सुखी हुए बिना हम दूसरे को सुखी कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, दीज आर द फंडामेंटल, और ये सनातन सत्य है। और ये कुदरती रचना और कुदरत का कानून है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर कारण से कार्य बनता है, हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो अब आप देखिए कि हमने ऐसी परिस्थिति में भी संयम बरता, समभाव बरता, तो क्या होगा कि उसने हमारी इंसल्ट की या उसने जो है हमारे को गाली दी तो हमने एक्सेप्ट नहीं की, तो उसकी गाली वापस चली जाएगी, हम साइलेंट रहे। तो ये जो समभाव रखना एक तपस्या है, समभाव रखना एक साधना है, और यही साधना हमको जीवन भर सीखनी है। और जो व्यक्ति ये साधना सीख लेता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये तो हमारी सारी व्यवहार जगत की बात हुई है। अब हमारा जो निश्चय का जगत है, क्योंकि देखिए ये लॉ ऑफ द नेचर ये है कि व्यवहार का जगत तो भुगतान है, ये डेबिट और क्रेडिट है, ये लेना और देना है, ये चुकाना है। और हमने क्योंकि कर्जा लिया, ये कर्जा चुकाना है। तो ये सारा एक द्रव्य, ये सारा जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जो है जड़ का क्षेत्र है, और ये लेने देने तक जो है सीमित है, और ये हर हमारे जीवन के साथ बदलता है। आज हम मनुष्य गति में, कल हो सकता है दूसरी गति में चले जाएं, तो उसके अनुरूप जो ये लेना देना चलता रहता है, ये डिफरेंट चीज़ है। अब हम जो सच्ची मुक्ति की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा विषय है कि कषाय मुक्ति सच्ची मुक्ति। अब देखिए हम भीतर की बात करें, निश्चय जगत की बात करें, निश्चय जगत सूक्ष्म होता है और निश्चय जगत हमारे साथ रहता है। निश्चय जगत परमानेंट है, भूतकाल में था, वर्तमान में है, और आने वाले भविष्य काल के अंदर निश्चय जगत रहेगा। व्यवहार जगत टेम्परेरी है और इस शरीर से जुड़ा हुआ है। व्यवहार जगत मतलब इस शरीर से जुड़ा हुआ, और ये शरीर गया तो व्यवहार गया। जो हमारे जितने भी संबंध है कि पिता का, पुत्र का, बेटे का, धन का, दौलत का, लेने का, करने का, वो सारा शरीर जाते ही वो समाप्त हो जाता है। लेकिन शरीर जाने के बाद में आत्मा नहीं जाती है, आत्मा कहीं नहीं जाती है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अजन्मा है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद वाला है। सत का मतलब विनाशी और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और जिसका लक्षण, जिसका गुण है, जो आनंद है, वो आनंद से भरा हुआ है, वो अनंत सुख का धाम है। जिसको पाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको पाना ही हमारा लक्ष्य है कि हमें अपनी आत्मा मिल जावे तो हम अनंत सुख को प्राप्त कर लें, ताकि कि ये रोज सुख आना, रोज दुख आना, ये मिट जावे और हम तो शाश्वत सुख के अंदर आराम से रहें। अब देखिए कि भीतरी जगत, निश्चय जगत, उसको बांधे किसने रखा है? प्रश्न ये है, हम कह रहे हैं कि मुक्त हो जाओ, तो मुक्त तो वो तो जो मुक्त होने वाला है वो तो मुक्त फॉर्म में ही है, उसको तो बांधे रखा है, उसके बंधन को हटा दीजिए, वो तो मुक्त फॉर्म में है। अपना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है उनका, उस धाम में चला जाएगा। हमारा प्रभु तो वहाँ जाके विराजमान हो जाएगा और वो आनंद की स्थिति में चला जाएगा। तो उसको बांधे किसने रखा है?
ये हमारे को जो रियलिटी का पता करना है, ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत की रचना से संचालित होता है। कुदरत इसको संचालित करता है क्योंकि इसको बांधे रखने वाली कुदरत है। कुदरत के अधीन, कुदरत के ताबे वह है, और वह है हमारा कषाय। कषाय एक ऐसा बंधन है जो कि हमारे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख के धाम को, जो ईश्वर स्वरूप है, उसको बंधन में डाले रखा है। तभी हमको शरीर मिला है, और कई जन्मांतर के अंदर ये हम शरीर प्राप्त करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जब ये बंधन यानी ये कषाय यहाँ से मुक्त हो जाएगा, तो कषाय जाकर के अपना जो है वो कुदरत के अंदर जाके विलीन हो जाएगा, और ये जो ऑलरेडी शुद्ध स्वरूप में है, ये अपनी मूल अवस्था में जाकर के सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो जाएगा। तो अब हमें हमारा जो है एक डायग्नोसिस हुआ, हमको कारण का पता चला कि ये जो कषाय है यही घुमाता है। तो कषाय, इसीलिए हमारा विषय आज है कि कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। कहने का अर्थ, आप अगर एक चीज पर ध्यान दे देते हो कि आत्मा के साथ जो कषाय है उसके कई पर्यायवाची है। उसको कार्बन शरीर कहते हैं, उसको कॉजल बॉडी कहते हैं, उसको लिंग शरीर कहा जाता है, कोई इसको कर्मरज कहता है, कोई उसको पुण्य पाप कहता है, कोई कर्म कहते हैं, कोई अदृष्ट कहते हैं। खैर, कुछ भी हो, वो कुल मिलाकर के एक आत्मा को बंधन में डालने वाला पौद्गलिक तत्व है, जिसको कि हम कषाय कहते हैं। और कषाय को प्राय सभी धर्म दर्शनों ने इस बात को स्वीकार किया है। अब देखिए, कषाय को हटा दीजिए, सब सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए आज का विषय है कि कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। इस शरीर को मुक्त नहीं करना है, आत्मा को मुक्त नहीं करना है, करना मुक्त है, कषाय को मुक्त करना है। और जितनी भी हम प्रवृत्ति करते हैं सुबह से शाम तक की, और मृत्यु से जीवन भर तक की, सारा एंजॉयमेंट करने वाला, सुख दुख का एंजॉय करने वाला ये अहंकार, ये कषाय है। जो आज जैसे कि मेरे पास में करोड़ रुपया है, इसको एंजॉय करने वाला अहंकार है, मैं करोड़पति हूँ। और हमने जो अच्छा भोजन किया तो भोजन बहुत अच्छा था, ये जो है तुष्टि करने वाला और ये एंजॉय करने वाला ये अहंकार है। तो हमारा जो अंतःकरण है, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, ये अहंकार ही सब एंजॉय करता है। और अहंकार ही जब किसी पैम्पलेट के ऊपर, किसी फोटो के ऊपर दस्तखत करता है तो वो मान्य होता है, और वह सभी उसको करने लग जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसका पालन करने लग जाते हैं। इसलिए अहंकार को एक राष्ट्रपति का दर्जा दिया है कि राष्ट्रपति किसी बिल पे हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल है, रूल बन जाता है, वह एक गजट का रूप हो जाता है, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी ने उसको अप्रूवल दे दी है। तो ये कषाय है, यही जन्म जन्मांतर में घुमाता है, और यही पांच इंद्रियों के सुख को भोगता है, और यही सारे व्यवहार को डोमिनेट करता है, और यही बंधन में डालने का कारण है। अगर इस बंधन में डालने के कारण को हम हटा दें तो ये हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए कि इस कषाय की शुद्धि करने के लिए क्या उपाय है। कषाय राग द्वेष है, कषाय क्रोध मान माया लोभ है, कषाय नेगेटिविटी है, जिसको कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर 18 भागों में डिवाइड किया हुआ है। प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, स्थल्य पाप।
ये 18 तरह के नेगेटिविटी, 18 तरह के पाप, 18 तरह के दोष है जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर से करता है। और इन सब का मिला हुआ जो वेयर हाउस है, जो पुलिंदा है, वह हमारा कार्बन शरीर है, वह हमारी कॉजल बॉडी है। जब कोई भी हम एक क्रिया करते हैं, कॉज डालते हैं, तो वो कॉज कहलाता है। और ऐसी अनेकों क्रियाएं की जाती है तो बंच ऑफ द कॉजेस बनता है, जिसको कि कॉजल बॉडी बोला जाता है। और यही जो है आत्मा को बंधन में डाले हुए, और यही कषाय है, इसकी मुक्ति करनी है। तो इसकी मुक्ति कैसे संभव है कि कषाय की प्रतिरोधात्मक शक्ति को आप जो टच कीजिए। एक पक्ष होता है तो उसका एक प्रतिपक्ष अवश्य होता है। जैसे नर है उसका प्रतिपक्ष मादा है, और रात है उसका प्रतिपक्ष दिन है। और देखिए कि हमारे जो संसद भवन है उसके अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसका प्रतिपक्ष होता है, विपक्ष पार्टी होता है। तो हर पक्ष का प्रतिपक्ष होता है, बिना प्रतिपक्ष के उस पक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रतिपक्ष है तो पक्ष है तो प्रतिपक्ष अवश्य होगा। ये लॉ ऑफ द नेचर है, ये सनातन सत्य है। और इस सनातन सत्य के आधार के ऊपर हम पक्ष को जीतने के लिए प्रतिपक्ष का सहारा लेते हैं। तो हमारी जो कॉजल बॉडी, हमारा कषाय है, इसको जीतने के लिए हम जो है वह प्रतिरोधात्मक शक्ति, संभाव, उस संभाव का जो है हम उपयोग करते हैं। और संभाव में रहना अपनी सबसे बड़ी साधना कहलाती है। और संभाव का दूसरा अर्थ होता है दृष्टि विज्ञान। संभाव रहता कब है? देखिए, हम संभाव की जिस बात करते हैं वह संभाव कब रहता है और संभाव क्या है? संभाव का मतलब होता है राग द्वेष को एक सा समझना, राग द्वेष की स्थिति के अंदर एक सा रहना। हमारी ये जो दो आंखें हैं, दो आंखों पे अलग अलग चश्मे चढ़े हुए हैं। एक पीला चश्मा है और एक काला चश्मा है। तो पीला चश्मा वाले को देखने से पीला ही दिखाई देगा, और काले चश्मे के थ्रू देखेंगे तो काला दिखाई देगा। यानी एक राग की आंख है और एक द्वेष की आंख है, एक प्रियता की आंख है और एक अप्रियता की आंखें हैं। तो दोनों आंखों को हम अलग करके तीसरा नेत्र खोलें, वह संभाव का नेत्र है, वो समता का नेत्र है। और वह नेत्र जो है वह हमारे जो है वो आत्मा के ऊर्ध्वारोहण का नेत्र है। तो संभाव का अर्थ होता है दोनों स्थिति के अंदर हम सम रहें। और ऐसे संभाव में रहने वाले जो व्यक्ति है उनको कहा जाता है कि वो प्रज्ञा चक्षु है। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, और जो प्रज्ञा का पालन करता है और प्रज्ञा के जो आदेश को मानता है वो प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। यानी जिसकी प्रज्ञा का रूपी चक्षु खुल गया है, जिसका तीसरा नेत्र खुल गया है, जिसको संभाव प्राप्त हो गया है, जो अनेकांतवादी बन गया है, वह प्रज्ञा चक्षु है। या गीता की भाषा में उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो कि संभाव की स्थिति में रहता है। वह राग और द्वेष दोनों को एक सा समझता है, दोनों के अंदर वह संभाव रखता है, कोई क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो उस कषाय को जीतने के लिए हमें संभाव की आवश्यकता होती है। इसलिए संभाव को एक साधना कहा गया है। और उसके साथ में देखिए जो कलुषित भावना पैदा होती है वह हमारे भीतर जो कर्म आ रहे हैं, जो कर्मों के आने का द्वार है, जिसको कि हम आश्रव कहते हैं, उस कर्मों के आने के कारण जो है ये कार्बन शरीर का वॉल्यूम और घनत्व बढ़ता है। अगर उस कर्मों के आने के द्वार को हम बंद कर देते हैं तो नए कर्मों का अर्जन नहीं होगा
और पुराने जो कर्म पड़े हुए हैं, जो कि जन्म जन्मांतर के बर्फ की शिला की तरह वो पिघलते रहते हैं, यानी वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता रहता है, वो जो है पिघलता रहता है और कार्बन शरीर का घनत्व वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। कार्बन शरीर यानी कषाय शुद्धि चालू हो जाती है। तो देखिए हमारे पास में दो साधन आ गए, एक तो संभाव और एक जो आश्रव आ रहा है कर्मों का द्वार है, उसको हम रोक लेते हैं, उसको संवर कहा जाता है। संवर का अर्थ होता है त्याग करना, पचकान करना, और एक संवर का अर्थ होता है प्राणी मात्र को दुख न देना। सबसे बड़ा संवर है वह एक मानव धर्म है कि आप किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न दो, वो सबसे बड़ा हमारा संवर है। तो संवर और संभाव ये दोनों जो है कषाय मुक्ति के कारण हैं, वो उसका निवारण है। ये दोनों की साधना हम करें तो निश्चित तौर से जो है हम कषाय की मुक्ति धीरे धीरे करते रहेंगे। अब देखिए कि हमारे पास साधन आ गए। एक संवर का साधन, भगवान ने दो तरह के धर्म बताए हैं। धर्म के लिए कहा गया है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस बंधन मुक्ति की हम बात कहते हैं, उस बंधन मुक्ति के लिए उसका जो साधन है वो धर्म है। तो धर्म जो है वह हमारे कषाय मुक्ति से जुड़ा हुआ है और वह संभाव और संवर से जुड़ा हुआ है। तो ये स्थितियाँ सब जो है पैदा किससे होती है? ये पैदा होती है हमारे निज स्वरूप में रहने से। संभाव भी होता है और संवर भी होता है। तो वह निज स्वरूप के अंदर अवस्थित होने का अर्थ क्या हुआ कि जो हम राग और द्वेष करते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो वो राग और द्वेष के अंदर जो है हम सम रहते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम दृष्टि विज्ञान का पालन कर रहे हैं और हम जो है अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रह रहे हैं। वो तटस्थता की स्थिति है, अपने स्वरूप में रहने की स्थिति आती है। मान लीजिए, देखिए कि हमारा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है, तो उदय प्रारब्ध के अधीन जो है कोई हमको कष्ट देने के लिए निमित्त रूप में नेचर ने आकर के उसको खड़ा कर दिया और वह हमको मारने लग गया और पीटने लग गया। तो जो लोग कषाय मुक्ति करना चाहते हैं और जो कषाय मुक्ति कैसे हो सकती है वो इसको जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बात है कि वह व्यक्ति तो मात्र निमित्त है, मैं भी निमित्त हूँ, वो भी निमित्त है, और उसको भेजने वाली है वो कुदरत है। क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर हमने किसी व्यक्ति को कष्ट दे दिया तो उसका वो बदला लेगा, उसको जो है वापस जो है वो हिसाब को चुकता करना पड़ेगा। तो उसको हिसाब को चुकता करने के लिए हम तो पिछले जन्म में कोई दूसरा व्यक्ति था, तो वह तो वैसे भाव और प्रतिष्ठा करके चला गया। अब जो भुगतने वाला है वह यह शरीर है, लेकिन नेचर को सब पता है कि वह पिछले इसी जीव ने जो है किसी को कष्ट दिया था, वह उसको निमित्त रूप में लाके खड़ा कर देती है और वो निमित्त हमारे साथ में वैसा बदला ले लेता है। तो हम तो उसको जो है वो द्वेष की भावना से देखते हैं, लेकिन जो संभाव में रहने वाला व्यक्ति है, जो साधक है, जो बंधन मुक्त होना चाहता है, वह चिंतन करेगा ये तो निमित्त है, इसका कोई दोष नहीं, ये तो मेरा हितैषी है और इसको प्रकृति ने भेजा है, ये मेरे को शुद्ध करने के लिए आया है, मुझे एनओसी देने के लिए आया है। और ऐसे समस्त लोग जिनके साथ के अंदर मेरा अच्छा या बुरा व्यवहार हुआ है, वो सभी लोग अगर मुझे जो है वो एनओसी दे देंगे तो मैं शीघ्र इस कषाय से मुक्त हो सकता हूँ। तो आप देखिए कि अब इस तरीके से हमारे को कषाय मुक्ति का जो है एक रास्ता मिल गया। कषाय मुक्ति की जो है हमें एक ट्रैक मिला, कषाय मुक्ति करने का जो है हमें एक जो है साधना मिली।
वह है हमारी साधना, समभाव की साधना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने की साधना, संवर की साधना, यानी किसी को कष्ट न देना। तो ये सारी समस्त साधना करके हम कषाय मुक्ति कर सकते हैं, और कषाय मुक्ति ही वास्तव में सच्ची मुक्ति है। सच्ची मुक्ति का अर्थ यह है कि जब कषाय आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है, जब हमने उसको धो दिया, जब हमने उसको शुद्ध कर लिया, जब हमने उसको अलग कर दिया, तो अलग करने के बाद के अंदर दोनों अपने अपने तरीके से मुक्त हो गए। कषाय तो पौद्गलिक है, वह इस कॉस्मोस में चला गया, और चेतना जो है वह अपने स्वरूप के अंदर आकर के, और वह जो है मोक्षगामी बन गई, वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गई। इसलिए वास्तव में कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। आप मुक्ति की बात करते हो, सोचने लगते हो, तो आपको जो है आखिर ये सारा चिंतन करने के बाद में ये समझ में आ जाएगा कि मुझे मुक्त होने के लिए कषाय से मुक्ति ली जानी चाहिए। अब देखिए, अब इस जो है मैं एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, यानी सबके विचार विमर्श के लिए, और इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, और ये किस तरीके से जो है आज का विषय सबके लिए गुणकारी होगा, अच्छा होगा, तो हम इसकी एनालिसिस करें तो हमको मालूम पड़ेगा कि हम कषाय मुक्ति से एक जगह पर केंद्रित हो रहे हैं। तो इसीलिए कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, YouTube चैनल